बेटा देखो नहीं हमारे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर लूंगी नहीं हम करा देते हमारे हमारे कुछ काम नहीं। वो जाने वाले उनको जाने दो, हमारी गाड़ी है आप परेशान क्यों? नहीं हम सब संभाल रखा समझ भैया। हाँ 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 मैं हमारे क्या तो
गुरुदेव यहाँ पधारे तो गुरुदेव का स्वागत करने के लिए बारिश भी आ गई। जोड़ा होता है ना, अग्नि और जल का जोड़ा। अग्नि आई, दीपक आया तो जल भी। घर में कभी गुस्सा आ जाए तो क्या करना, थोड़ा पानी पीना। गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता। आइए बड़े सदगुरु भगवान थोड़ी देर शांत हो जाए, 5 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी दिन भर साथ रहे हम लोग। सुबह 9:30 बजे से हम घर आए तो 2:30 बज गई थी। बहुत ज़्यादा समय हुआ ना। आपकी आदत होती है शाम को 6:30 बजे आ जाना। आप भी 6:30 बजेगी, मन होगा वहाँ जाए, फिर वापिस मन रुकेगा, कहाँ जा रहे हैं, आप तो यही नहीं। सब काम 7 दिन में हुआ, आना भी 7 दिन में, जाना भी 7 दिन में। हमारा भी सबका जाना 7 दिन में, 7 दिन में होता। परीक्षित का मोक्ष कितने दिन में हुआ, 7 दिन में। कथा सुनी कितने दिन में, 7 दिन। अक्षर भाग आया और 7 दिन में काटा, खत्म था। समझने की बात यही है, सबको जाना पड़ता है। और बार बार गया, तन मन धन गुरु न चक्र। गुरु बनाना बहुत मुश्किल है, तो कागज का चित्र ला के रख देने से गुरु नहीं आता। गुरु तो आता है, गुरुदेव ने कहा मैंने बनाया, गुरु तो और कोई नहीं बना सकता। न तो किसने बनाया, न कोई बनाया। ये बात भी कहता है, गुरु क्यों कहता है, बड़ी समझने की बात। थोड़ी देर बाहर से भी शांत हो जाए, 2 मिनट। हमें तो गुरु साक्षात आके कह दे, तुम आओ मेरे पास में, मेरी बात को मानो, मैं तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा, तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। बहुत सागर में भटक रहे हो, तो रास्ता को दिखाई नहीं दे रहा। गुरु कह रहे मैं रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ, तो भी हम लोग तो उस गुरु के रास्ते पर जाते नहीं है। और ये गुरु जी कैसे है, न गुरु जी साक्षात आए, न आकर के सामने दिखे, और प्रकट हुए तो कहाँ हुए, दीपक के अंदर से। कह दिया बेटा आओ हिमालय, छोटा बच्चा निकल जाएगा। इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास गुरु के ऊपर, इतनी श्रद्धा, होगा तो देखा जाएगा। 12 साल का बच्चा जिसकी मिठाई खाने की मर्जी होती है, माँ बाप को छोड़ने की मर्जी नहीं होती, दोस्तों को छोड़ने की मर्जी नहीं होती, खेलने कूदने का समय होता है। तो गुरु ने कहा हमारी पढ़ाई छोड़ा दी, हमारा खेलना छोड़ा दिया, हमारा खाना छोड़ा दिया, सब कुछ छोड़ा दिया। तो कहाँ लेके चला गया, हिमालय। हमारी जायदाद छूट गई। कितनी जायदाद थी, 2000 बीघा जमीन। कितनी जमीन, मैं तो कपड़े नहीं लगा रहा।
मैं तो जाके देख के आया, पहले देखने गया, फिर बाद में कुछ बना। अपने से 1 इंच जमीन भी नहीं छूटे, और दूर आया दिखा भी नहीं, सूक्ष्म रूप में आया, दीपक में प्रकट हुआ और ले गया हिमालय पर, चले गए हिमालय। तो जैसा काम वैसा ठीक करना, जो की रोटी और छाछ खाना बिल्कुल तैयार, वो इस लाख के कुछ करने का तैयार, ये दीपक ले जाओ, दीपक बिना नहीं चाहिए तैयार, तीनों काम ऐसे कर डाले, पूछो मत, कोई नहीं कर सकता। महीना 15 दिन में जो की रोटी छाछ खा के देखना, और वो जो गाय के गोबर में निकले उसको धो के खाना, उसको सुखाना। 1 महीना भी ये काम नहीं कर सकते बिना नमक वाला, बिना मिर्च। एक काम ही भारी एक नहीं है, तो उसके बाद में जब करना तो उससे भी भारी, और फिर अखंड दीपक को संभालना उससे भारी। जब काम करना चालू किया तो ज्ञान भी आता गया, योजना भी आती गई, प्लान बनता गया। और कौन सी योजना आई? छोटी मोटी योजना नहीं है, बाणा कला बाणा खुद या नावड़ा बनाने की योजना नहीं है। योजना आई राजस्थान बनाने की भी नहीं है, भारत बनाने की नहीं है। कौन सी योजना है? युग निर्माण, पूरे विश्व को बदलना। पूरी दुनिया में जिन लोगों के दिमाग भ्रमित हैं, उन लोगों के दिमागों को क्या करूँगा? ठीक करूँगा। वो सारा क्या होगा? विचार कर दिया गया। क्या कहा? हे नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ? तलवार से नहीं काटना, जमाना गया तलवार वाला। अब तो किससे करना है? विचारों से विचारों की काट करनी है। और गुरु ने इतना भारी काम कर डाला, कभी शांतिपुर जाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। इतना बड़ा एक आदमी पूरा नगर के नगर बसा दिया। यहाँ पे हजारों लोग रह रहे, हजारों आ रहे, हजारों ठहर रहे, हजारों खा रहे, हजारों जा रहे। एक एक छोटे 3-3 एक यज्ञशाला यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है। वो तीनों में बैठ के लोग यज्ञ करने आहुतियाँ दे रहे हैं। देखो वहाँ पे तो दीपक का दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। आपका तो सौभाग्य है, इतने लोग आके दीपक का दर्शन कर लो। वहाँ कितने लोग रहते हैं? हजारों लोग रहते हैं। कल मेरे गोविंद भाई से बात हुई, डाकड़ा वाले से, वो बोले कि 4000 लोग हमारे आगे खड़े हैं, अभी तो दीपक का दर्शन करने में आधा घंटा लगेगा। देख लो आप, रोज ये दशा, बाहर से जाते लोग खाली दीपक का दर्शन करने जाते हैं। क्यों? तो दीपक में परम कुछ गुरुदेव विराजमान है। क्या कहा उन्होंने? मैं दीप हूँ, जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। विचारों की ताकत है, उससे लड़ा जाता है। प्रलय भी आ जाए, मुसीबत आ जाए, अगर विचार नहीं है तो आदमी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लड़ने का काम कौन करता है? विचार करता है। विचार आ जाए तो आदमी बड़ी बड़ी मुसीबत से घबराता नहीं है। विचार नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, समझदारी नहीं हो, तो छोटी सी मुसीबत आए और आदमी घबरा जाता है। वो घबराए नहीं। और कितना काम किया? 2400 शक्तिपीठ बनाए। कितने बनाए? 2400। वो शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा की। हमारे सलूमन में आप जाके देखोगे तो आपको इतना बड़ा मंदिर, ऐसे सिर्फ 2400। किताबें लिखी तो 3400, छोटा काम करना ही नहीं। तब किया तो 24 लाख के 24 बार, पर काम बड़ा जोरदार किया। आप सबका सौभाग्य है ऐसे गुरु से जुड़े हो जिनके 16 करोड़ से भी ज़्यादा शिष्य हो गए, उसमें आप आ गए। तो करना क्या है? इस गुरु ने तपस्या करके जो धाम बनाया है, 2 मिनट समझ लो बात को। अपने तो गांव में 2 मकान हो, कि एक गांव में एक मकान हो, दूसरा कहीं सोनूमर जैसे में हो, तो मन होता है 7 दिन हो जाए वापिस मकान देख के आ जाए, क्या हालचाल है। होता कि नहीं होता? मन में रह जाता है। और इस गुरु ने आवर खेड़ा में इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, वह सूर्य मंदिर बना हुआ गुरुदेव ने बनाया, करोड़ों रुपये लगे। वो छोड़ा, मथुरा आए तो वापिस जाकर के आवर खेड़ा नहीं देखा। मथुरा आ गए, मथुरा में इतना बड़ा काम किया तो मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। खाली वहाँ की प्रेसें देख लो तो आपका दिमाग काम नहीं। इतनी प्रेसें बड़ी बड़ी धड़ल लेके अखंड ज्योति पत्रिका छप रही है, साहित्य छप रहा, कोई वेद छप रहे, कोई पुराण छप रहे, कोई उपनिषद छप रहे। हजारों आदमी काम कर रहे, हजारों बाइंडिंग कर रहे, हजारों उसको पैकिंग कर रहे, हजारों डाक विभाग के द्वारा आगे भेजी जा रही है। डाक विभाग हाथ ऊंचे कर देता है, हम नहीं भेज सकते, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो गायत्री परिवार कहते हम देते स्टाफ। कितना स्टाफ चाहिए? तो 200 आदमी हमको दे दो। हमारे आदमी 200 आदमी काम करते हैं। गवर्नमेंट के तो करते जो अलग।
फिर वो गुरु कहता है हिमालय वाला, बेटा ये छोड़ो जगह, मथुरा में बहुत हो गया, अब जाओ हरिद्वार में। तो कौन सी जगह पे जाना है? सप्त ऋषियों की तपस्विनी, जहाँ 7 ऋषियों ने तपस्या की। तो गंगा बहती हुई आई और वहाँ आई जहाँ भी शांति कुंज बना हुआ है। तो वहाँ 7 ऋषियों की क्या थी? आश्रम थे, झोपड़ियाँ थी, वहाँ बैठ के तपस्या करते थे। और आगे भगीरथ हो गया गंगा को ला करके आगे बढ़ने वाला, पीछे पीछे गंगा, आगे आगे भगीरथ वहाँ आया। तो सब ऋषियों ने आवाज़ दे दी एक प्रकार से, रुको, हमारे आश्रम जो बह जाएंगे, हमको मजबूर होकर कुछ कहना पड़ेगा आपको, ये गंगा सूख जाएगी। इसलिए आकर के क्या करो, इधर से आके अपनी धारा को मोड़ो और हमारे आश्रम को ऐसे रहने दो। वो आश्रम में रह गए और गंगा पास में होकर के मेले करके परम कुछ बोलते वो जमीन पकड़ी, जहाँ की गहराइयों में जा करके खूब गहरा जाकर ध्यान किया। शांत हरिद्वार में सबसे बढ़िया जगह कौन है? तो पता लगा वो जगह है जो भी शांति की बना है, वहाँ 7 ऋषि तपस्या करते थे। वो जगह पे जाके बोलने में भारी कष्ट, जगह का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सब ऋषियों की ताकत वहाँ पे आ गई। तो जैसे कर्म करने बैठे तो सब ऋषियों का हमको बैठा, तो सब में बैठा थे ना, ये थे चबूतरा बनाते, नाग देवता बैठा दिए। इसे सब ऋषियों ने वहाँ पर बैठने की इच्छा जाहिर की। तो कितने दिन में बैठो? 1 सप्ताह के अंदर अंदर। देख लो आप, गुरु की जो बात बता रहा हूँ आपको बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे। फटाफट 7 ऋषियों को बैठने की जगह बनाई और बनाने के बाद में 7 मूर्तियाँ लानी, वो 7 दिन के अंदर लानी, वो 7 दिन के अंदर रेडी करानी। बहुत भारी काम था। आदमी को भेजा बस जाओ, बोल गए गायत्री परिवार के वरिष्ठतम कार्यकर्ता विदेश उपाध्याय जी का जाओ और मूर्ति लेके आओ, और 7 दिन में आनी चाहिए। उनका भी नियम काम नहीं करना है। तो 7 दिन में मूर्ति कैसे लाऊंगा? ऑर्डर तो देना पड़ेगा, निर्माण तो करना पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा। जाओ सब तैयार है मूर्ति। तो जैसे पहुँचे एक बढ़िया मूर्तिकार था, उनके वहाँ गए, जाकर मैंने कृष्ण का यहाँ 7 ऋषियों की मूर्तियाँ किसी ने बनाई और लेने नहीं आया, मेरे पास तैयार करना। ये भी समझ कर होता है, कहा जाओ तैयार है मूर्ति, गुरु जी कह जाओ तो मूर्ति तैयार है। और जब पहुँचे मूर्तियाँ मिल गई, बना पड़ रहा है, और 7 दिन के अंदर वो सब ऋषियों को बैठा दिया। तो छोटा मोटा काम इतना तप है जिसके बारे में आपको मैं कह नहीं सकता। ये सब बातें आपके ऊपर से जाएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखा जाएगा तो पता लगेगा। एक बार जाओ आप शांति कुंज, अपने यूट्यूब पे कभी देखो शांति कुंज की व्यवस्था देखो आप, कैसे तो आ रहे हैं, कैसे ठहर रहे हैं, कहाँ ठहरते हैं, कौन ठहरा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन यज्ञ कर रहा है, कुछ भी पता नहीं लगता। ऑटोमेटिक काम करके गए गुरु जी। तो गुरु जी को जाने के बाद उनके शिष्यों ने कहा आप जा रहे हो, शरीर छोड़ रहे हो, और आपके जाने के बाद में यहाँ हजारों लोग आएंगे, हम उनको भोजन कैसे कराएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे बनाएंगे? गुरु जी ने क्या कहा, तुम करोगे तो नहीं होने वाला। तुम करोगे क्या? 1000 लोग आएंगे, उनको खाना तुम खिलाओगे, 1000 लोग को तुम ठहराओगे? गुरु जी ने कहा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने देना, आ रहा कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, व्यवस्था ऑटोमेटिक होती रहेगी। और गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया 1990 में, और आज कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। 33 साल के बाद में भी वो गुरु तो नहीं है, वो चेतना काम कर रही है, ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑटोमेटिक लोग खा रहे हैं, ऑटोमेटिक विश्राम कर रहे हैं, और 1 रुपये का चंदा कोई मांगने वाला नहीं वहाँ से, कोई नहीं मांगता। तो यहाँ रुपये दे के जाओ, यहाँ रसीद कटा के जाओ, 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं। एक छोटी बात आपसे करते हैं, अरे ललिता है, ये ललिता है हमारे साथ। ठीक विमला, दोनों पति पत्नी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब प्रेम से रहो, बच्चों को बढ़िया एजुकेट करो और आगे बढ़ाओ और आनंद लो जिंदगी का। ठीक है ना? हम तो यही कहते हैं, खूब बताओ। जरूर आए, मेरा गत सुनो। बस तो बताएगा, जो होगा मुझे चाहिए। किसने जवाब नहीं, हमारे कोई काम नहीं है।
नहीं 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 हम सब संभाल लेंगे रखा था हमने अंदर